हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा बायोलॉजी। दोस्तों, इस बार आपने गेट बी का एग्जाम दिया था और आप अगर काउंसलिंग में इस बार बैठ रहे हो अलग अलग कॉलेजेस की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कॉलेज के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन कॉलेजेस की लिस्ट को आप देख सकते हो, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपकी आपकी जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको कहीं पे एडमिशन मिलेगा, कौन से इंस्टीट्यूट पे मिल सकता है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी। तो हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों की ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है टीयर 1 यूनिवर्सिटीज होती है, इसमें आईआईटी इंदौर, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, टीयू, सावित्रीबाई फुले, एसपीपीयू, एमकेयू, आईसीटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इसके अलावा एनआईटी दुर्गापुर, पीजीआईएमईआर, सीयूएसएटी और जीबी पंत इंस्टीट्यूट और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती है। मतलब ये सारी जो है टॉप इंस्टीट्यूट आता है जो कि गैटबी के साथ इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इनमें अप्लाई करना है तो इनकी बहुत सारी की मैं कट ऑफ आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपको जेएनयू के थ्रू एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की कट ऑफ देख सकते हो। ये पिछले साल की कट ऑफ है, 2025-26 की कट ऑफ है। आप यहाँ पर रैंक के हिसाब से देख सकते हो कि अनरिजर्व की रैंक, एससी की रैंक, एसटी की रैंक क्या क्या गई थी। अब यहाँ पर आपका अपडेटेड स्कोर कार्ड भी आ चुका है, तो आपके पास आपकी अपडेटेड रैंक भी है। उस हिसाब से आप यहाँ पर इनके जो दोनों कोर्सेज होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा कोर्स, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे हम यहाँ पर थर्ड कट ऑफ और फोर्थ कट ऑफ तक जाए तो आप इस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे रैंक देख लीजिएगा, आपकी रैंक देख लीजिए, अगर वो मैच कर रही है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। ये फिफ्थ रैंक, फिफ्थ लिस्ट थी जो कि लास्ट लिस्ट थी, आप यहाँ तक देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। ये फिफ्थ लिस्ट 2024 और 25 की है, और ये जो चीज है ये 2025-26 की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2025-26 में जो रैंक गई थी वो 27 और 30 गई थी। वही 2024-25 में 29 और 25 रैंक गई थी। क्योंकि ये हर बार स्टूडेंट्स इधर उधर इंस्टीट्यूट्स में जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से रैंक ऑब्वियस सी बात है चेंज होती रहेगी। अगर हम नेक्स्ट चले, अगर आपको यहाँ पर चाहिए आरसीबी में एडमिशन, जो कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि गैटबी को कंडक्ट भी करवाता है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, आपको एडमिशन चाहिए तो अनरिजर्व के लिए गए थे 173 मार्क्स, आप यहाँ पर रैंक देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 167 मार्क्स गए थे, ओबीसी के लिए 137.5 और एससी के लिए 137.5 गए थे। पिछली बार का पेपर जो था वो टफ था, इस बार का पेपर, सॉरी, पिछली बार का पेपर जो था वो इजी था, इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ है। लेकिन आप यहाँ पर रैंक्स देख सकते हो, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये एमएससी का कोर्स जो है वो नहीं देते हैं, ये आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स देते हैं। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन नहीं लेते, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो पीछे तक चली जाती है। नेक्स्ट आता है आईआईटी इंदौर की बात। आईआईटी इंदौर में अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो ये थर्ड मेरिट लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, और वो भी 2023 के रिसेंट में हमें मिली नहीं। आप यहाँ पर 2023 में देख सकते हो क्या क्या कट ऑफ गई थी। उस हिसाब से अगर आप इस लिस्ट में बैठते हो तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपकी रैंक जो है वो इसके आसपास है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखिए एसपीपीयू पुणे की बात आ जाती है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इसमें मिलता है। अब इसमें 30 सीट्स अवेलेबल रहती है। 2025 की कट ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर एआर गई थी, उसके हिसाब से आपकी जो भी एआईआर है अगर इसके अंतर्गत आती है या इसके आसपास है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। ये एआईआर है और यहाँ पर मार्क्स मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चले तो एसपीपीयू पुणे का ही एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स देख सकते हो आप, उसमें 2024 की कट ऑफ मेंशन है, 2024 का पेपर और इस बार का जो पेपर था उसका लेवल लगभग सेम था, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो क्या यहाँ पर मार्क्स थे जिस पे एडमिशन हुआ था, उस हिसाब से आप उतने मार्क्स के आसपास पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आप ओबीसी का देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो, एससी का देख सकते हो और एसटी का चेक कर सकते हो, 2024 का है ये। अब अगर हम यहाँ पर देखें टीयर 2 यूनिवर्सिटीज है, टीयर 2 यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो ये सारी की सारी टीयर 2 यूनिवर्सिटीज है। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे आपको टीयर 1 यूनिवर्सिटीज मिल जाए, अगर वो नहीं मिल रही तो फिर आप टीयर 2 यूनिवर्सिटीज के साथ जा सकते हैं। सारी टीयर 2 यूनिवर्सिटीज है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की 2025 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स गए हैं, उसी के साथ साथ ओबीसी में, एससी में और एसटी में क्या क्या यहाँ पर गई थी आप देख सकते हो। कितने कितने मार्क्स गए थे 2025 के, 2025 के कंपैरेटिवली मार्क्स थोड़े से कम होंगे इस बार, क्योंकि इस बार का पेपर टफ था। नहीं तो आप रैंक के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो, और रैंक के बेसिस पे आप यहाँ पर चीजें देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो डीयू के प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम कट ऑफ देखें, ये नीचे आ गया। डीयू जो है वंस अगेन वो टीयर 1 में आएगा।
तो डीयू की यहाँ पे 2024 की आप कट ऑफ देख सकते हो, क्या कट ऑफ यहाँ पे रही थी, स्कोर देख सकते हो आप, रैंक यहाँ पर देख सकते हो। उस हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया की 2025 की कट ऑफ आप देख सकते हो, कितने स्कोर यहाँ पर था, मार्क्स कितनी थी। इस बार की जो मार्क्स के हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखें तो 5-10 मार्क्स तो कम जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इस बार जो है पेपर टफर साइड पे था इसलिए। नेक्स्ट हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दी हुई है 2025 की, जो लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स है उनके आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हर एक चीज जो है मेंशन्ड है, अनरिजर्व वालों की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की। आगे चले तो उत्कल यूनिवर्सिटी है, जिसकी 2024 की हमें मेरिट लिस्ट मिली है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट मिली है। इसमें 25 जो स्टूडेंट्स है उन्हें लिया जाएगा। आप यहाँ पर रैंक और स्कोर देख सकते हो, तो आप उसके हिसाब से अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या क्या रही है। आप इस पूरी लिस्ट का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसमें देख सकते हो कि जो अनरिजर्व्ड है उसमें यहाँ पर कहाँ तक मार्क्स वालों को मिला है, मेल को कहाँ तक मिला है, फिर एससी एसटी इन सबको कहाँ तक मिला, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अगर हम यहाँ पर जाए तो गैटबी का स्कोर है ये 2024 का है। 2024 के मैंने आपको बता दी ना मार्क्स जो 2024 के थे, इस बार भी लगभग उसी के आसपास रहने की संभावना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की अनरिजर्व कैटेगरी की, यहाँ पर कट ऑफ दिखा रखी है, ये 2025 की कट ऑफ है। पिछले पेज पे 2024 की कट ऑफ दिखाई थी, यहाँ पर ये 2025 की कट ऑफ है, तो आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हो क्या क्या कट ऑफ यहाँ पर रही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एडमिशंस प्रीवियस ईयर कट ऑफ में अगर हम देखें, एमिटी यूनिवर्सिटी की लिखी हुई है, जीबी पंत की यहाँ पर लिखी हुई है क्या क्या कट ऑफ गई थी। इसके अलावा अगर हम एमिटी यूनिवर्सिटी की 2023 की कट ऑफ देख लें तो वो इसके अराउंड गई थी। दोस्तों आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, आप उसकी कट ऑफ को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी, आप इसको चेक कर सकते हैं। 2025 की कट ऑफ है ये, यहाँ पर रैंक्स मेंशन्ड है, स्पेसिफिकली कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे इनकी यहाँ पे रैंक्स भी मेंशन्ड है, तो आप इस चीज को चेक कर सकते हो कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की 2025 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, जिसमें जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो अनरिजर्व में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, सब यहाँ पे मेंशन्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की 2024 की ये सेकंड मेरिट लिस्ट है, आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो क्या मार्क्स रहे थे और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिसमें 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले थे, लेकिन अब 15 स्टूडेंट हो चुके हैं, तो अब जो नंबर ऑफ सीट्स है उसे रिड्यूस कर दिया गया है। अगर नंबर ऑफ सीट्स रिड्यूस कर दी गई है तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो भी कट ऑफ है इससे थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो। अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट आता है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। इसमें 2025 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर क्या क्या रही थी। ये तो गेट के स्कोर के बेसिस पे और यहाँ पर ये रहा गैटबी के स्कोर के बेसिस पे, तो आप उसके बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हो एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या क्या यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट आती है टीयर 3 यूनिवर्सिटीज। टीयर 3 यूनिवर्सिटीज में सारी यूनिवर्सिटीज आती है, सारी यूनिवर्सिटीज जो है टीयर 3 यूनिवर्सिटीज में कंसीडर की जाएगी। इसमें SMBDU की कट ऑफ देख सकते हो आप क्या जाती है। 2026 में 10 सीट्स है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक की कहानी है। इसमें आप मार्क्स देख सकते हो, इस मार्क्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है IAS जयपुर की 2023 की, तो कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 2026 में 10 सीट्स दे रहे हैं, ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है, तो यहाँ पर आगे आगे मेरिट जाते जाते कम हो ही जाती है। फिर यहाँ पर IAR इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च गुजरात की है, 2026 में 10 सीट्स है। 2025 की सेकेंड लिस्ट यहाँ पर है, और दोस्तों ये देख लीजिएगा सेकेंड लिस्ट है, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज की थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेरिट लिस्ट जाती है तो उसमें भी थोड़े से कम हो जाते हैं मार्क्स, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये चीज है। अब ये जो कट ऑफ है ये प्रीवियस ईयर है की है दोस्तों, तो ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। अब आप किसी यूनिवर्सिटी को स्किप मत करिए, ट्राई करिए, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं तो ऑब्वियस बात है टीयर 1 में लगाइए। अगर मार्क्स ठीक ठाक है तो टीयर 2 में तो अप्लाई करिए, उसके साथ टीयर 1 में भी अप्लाई करिए, कभी कभी मिल जाता है मेरिट फिफ्थ तक जाते जाते, और बहुत कम है तो टीयर 3 में अप्लाई करिए। उसके अलावा अगर आपको टीयर 2 में किसी में एडमिशन चाहिए तो आप उसमें भी अप्लाई करना चाहिए आपको, सेफर साइड की फिफ्थ फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक कहीं मिल जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स
आईआईटी जैम, टीआईएफआर, सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशंस लेते हैं, तो स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट करना कि इस मार्क्स पे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, वो बहुत टफ है। और दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु ओपेरॉन बैच में बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहता है, तो वो आके बिल्कुल पढ़ सकता है। बंसल बायोलॉजी पे ओपेरॉन बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑल एमएससी एंट्रेंस के लिए भी, गैट बी के लिए भी। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ सकता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। बाय।